हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट होगी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यहीं से। और जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप पिछला वीडियो देख लें और इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करें तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इंटरेस्टिंग होने वाली है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म क्या है। आपने देखा भी होगा ऐसे ही कुछ बना होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है कि तीन समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तीन समतल पृष्ठ होते हैं इसमें, समतल पृष्ठ, और ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, लेकिन समांग पारदर्शी होता है। समांग का मतलब जितना साफ आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा उतना ही साफ यहाँ से। तो समांग यानी कि हर जगह जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो सेम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे धुंधला है तो यहाँ पे बहुत साफ है, फिर यहाँ पे धुंधला है, ऐसा नहीं। तो तीन समतल समांग पारदर्शी पृष्ठों से घिरे हुए आकृति को प्रिज्म कहते हैं। ये आप प्रिज्म की परिभाषा में लिख सकते हैं, या आप लिखें कि तीन समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब इससे प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है ये हम लोग समझते हैं। प्रिज्म से जुड़ी एक और बात समझते हैं कि इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और एक आधार पृष्ठ होता है। तो ये आपका एक और दो अपवर्तक पृष्ठ है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अपवर्तक पृष्ठ है तो अपवर्तन करेगा किसका, प्रकाश का। और ये आधार पृष्ठ है जो सबसे नीचे होता है। इस प्रकार से प्रिज्म में तीनों पृष्ठ डिफाइन है। ये आपका तीसरा पृष्ठ है आधार पृष्ठ, और ये दोनों क्या है, इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। तो ये प्रिज्म की कुछ बातें हैं और प्रिज्म की परिभाषा है। देखिए आपको दिखाई क्या पड़ता है प्रिज्म में, ये देखिए इसमें तीन समतल पृष्ठ हैं। आपको ये वाला पोर्शन जो त्रिभुजाकार है ये आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार सरफेसेस होते हैं, एक ये आगे और दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पीछे। और इसमें तीन समतल पृष्ठ, मतलब एक समतल पृष्ठ ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। और तीनों समतल पृष्ठ कैसे हैं, आयताकार। ये आपको दिखाई पड़ रहा है। आप देखते कौन सा है, आगे से इसका देखते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, यानी कि इसका मुख्य परिच्छेद आपको यही दिखाई पड़ता है। लाइट इसी पर पड़ती है और इससे निर्गत होती है। ये वाला फेस आपका नीचे होता है। तो ये प्रिज्म है, इस तरह से बना होता है प्रिज्म। अब आपसे ये पूछेगा कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पे ऐसे प्रिज्म बना सकते हैं और अपवर्तन के नियम को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे करिए। आपको जनरली कौन सा प्रिज्म यूज करना होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि हम लोग सामान्यतः कौन सा प्रिज्म यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे समबाहु। कौन सा, समबाहु प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं। अब ये क्या है, इसमें जो तीनों साइडें दिखाई पड़ रही हैं त्रिभुजाकार सेक्शन में, ये बराबर होती हैं, यानी कि सबकी लंबाई बराबर होती है। तो हम लोग सामान्यतः त्रिभुजाकार जो आकृति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है उसके आधार पर कह सकते हैं कि हम लोग का जो प्रिज्म है समबाहु प्रिज्म है। हम लोग समबाहु प्रिज्म का यूज करते हैं, या सभी लेबोरेटरीज में समबाहु प्रिज्म ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है तो हमने बताया कि एक पृष्ठ पे लाइट आएगी और दूसरे से निर्गत होगी। तो यहाँ पे हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा सबसे पहले। ये आपका अभिलंब है। अब यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आई कोण पर आपतित हो रही है और इसका जब इसके अंदर ये पहुँच रही है तो अपवर्तन हो जा रहा है। और यहाँ पे आप एक और अभिलंब खींचें
कुछ इस तरह से। तो इसका इस पृष्ठ पे भी अपवर्तन होगा, ये ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया गया, देखिए, अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। तो ये हुआ, ये देखिए अविलंब है आपका, इधर झुक गई। ये एन डैश इसको मान लेते हैं, यम डैश ये भी अविलंब है। और जब यहाँ पे पहुँचेगी तो अब कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन से विरल में अविलंब से दूर हटना चाहिए, इसको हम लिख रहे हैं ई। ये कोण आपका कौन सा है, ई। अगर ये किरण जो है ये वाली आधार के समांतर है, अगर ये कोण आर है तो ये भी कौन सा कोण होगा, आर, दूसरे पृष्ठ के लिए। और इस कोण को बोलते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण यानी कि इमर्जेंट एंगल, ई मीन्स इमर्जेंट एंगल, ठीक है ना। और अगर ये वाली जो अपवर्तित किरण है, पहले पृष्ठ से जब प्रकाश का अपवर्तन हुआ, जो किरण हमको प्राप्त हो रही है, ये किरण अगर आधार के समांतर है तो बोला जाएगा कि प्रिज्म हमारा न्यूनतम विचलन की स्थिति में है। ये प्रिज्म की एक स्थिति होती है। आपसे ये पूछा जाए कि प्रिज्म कब न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा, तो आप बोलेंगे जब अपवर्तित किरण आधार के समांतर होगी, तब प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में होता है। ये आपकी आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपकी निर्गत किरण होगी। इस तरह से आप फिगर बनाएंगे। अब इसी फिगर में थोड़ा सा और कुछ ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली किरण अगर हम पीछे बढ़ाएं, कौन सी किरण, निर्गत किरण, और ये आपतित किरण भी आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये दोनों इस पॉइंट पे कट करेंगी। यहाँ पे ये एक कोण आपको मिल जाएगा डेल्टा। ये डेल्टा है, क्या है, डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ऐसे बना होता है। ये विचलन कोण है, कौन सा कोण है, विचलन कोण, इसको बोलते हैं डिविएशन एंगल। ये क्या होता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं, किसमें, प्रिज्म में। आप ऐसे डेल्टा बना के इसको दर्शाइए। अब तक आप ऐसे डेल्टा बनाते थे, लेकिन डेल्टा इस तरह से बनेगा। अभी यहाँ पे फिजिक्स में ऐसे आप बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे। लेकिन जब हमारा प्रिज्म न्यूनतम विचलन की अवस्था में होता है, तो हम डेल्टा के स्थान पे लिखते हैं डेल्टा एम, यानी कि मिनिमम डिविएशन एंगल। न्यूनतम विचलन की अवस्था में जो कोण प्राप्त हो रहा है, विचलन कोण, उसे हम डेल्टा एम से लिखेंगे। इसको बोलेंगे, डेल्टा एम क्या है हमारा, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। ये आपका है न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्राप्त होने वाला विचलन कोण। यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछा जा सकता है, प्रिज्म कोण। ये आपका प्रिज्म में प्रिज्म कोण होता है, ये वाला नहीं होगा। आधार पृष्ठ के साथ में आप प्रिज्म कोण नहीं दर्शाएंगे। ऊपर की तरफ जो आधार पृष्ठ से अलग माना जाएगा, उसको आप प्रिज्म कोण बोलेंगे। ये क्या होता है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है किसकी, प्रिज्म कोण के लिए। आप इस तरह से प्रिज्म कोण को बताएंगे। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, इनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे ए से व्यक्त करते हैं, ए।
और सामान्यतः हम लोग समबाहु प्रिज्म यूज करते हैं, इसलिए ए का मान क्या होगा 60 अंश होगा। क्योंकि हम समबाहु प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे समबाहु प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण का मान कितना होता है 60 अंश होता है। तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र ये है। जिस तरह से यहाँ पे हमने जो भी लिखा है आप इसी तरह से इसको व्यक्त करेंगे। यहाँ पे इंसिडेंट रे इसको लिखेंगे, मतलब आपतित किरण। ये अंदर की किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण है। एरो जरूर लगाइएगा जिससे पता चले कि लाइट किधर से आ रही है और किधर को जा रही है। और आपने क्या समझा कि विचलन कोण क्या है। अब आपको हम बता देते हैं वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण ये प्रिज्म से होने वाली एक घटना है जिसमें सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की जब आप परिभाषा बोलेंगे तो आप ऐसा बोलिए कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म इसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, ये सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। सूर्य का कैसा प्रकाश होता है, श्वेत। अब ये जब प्रिज्म के अंदर जाएगा तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगा। सपोज करिए कि ये पहला रंग है, यहाँ पे दूसरा रंग है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, इस तरह से। और ये सभी ऐसे निकलेंगे। तो यही घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। तो आप परिभाषा में कैसे बोलेंगे कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म इसे 7 रंगों में विभाजित कर देता है। यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी कि इसमें जो 7 रंग आपको मिल रहे हैं वो V, I, B, G, Y, O, R, जिसे आप सुने भी होंगे विबग्योर हैं। और विबग्योर क्या है, रंगों का एक स्पेक्ट्रम है। प्रिज्म से जो रंग प्राप्त हो रहे हैं वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम आप समझ पाएंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई पर्दा है, इस पे जो भी रंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो इस तरह से एक दूसरे से संबंधित हो कि इनके बीच अलग करने वाली लाइन ना खींची जा सके। तो इनको हम कहेंगे कि ये एक स्पेक्ट्रम है, पुंज है। ठीक है ना, ये रंगों का एक पुंज आपको प्राप्त हो जा रहा है किस पे, स्क्रीन पे। अब विबग्योर का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। वी मीन्स होता है वायलेट। वायलेट का मतलब बैगनी, या इसको पराबैगनी भी कहते हैं। आई मीन्स होता है इंडिगो। इंडिगो इसका मतलब होता है जामुनी। क्या होता है, जामुनी। जामुन आपने देखा होगा, उसी कलर में ये कलर होता है। बी मतलब ब्लू। ब्लू मतलब होता है नीला। और जी मतलब ग्रीन। ग्रीन का मतलब आप लोग जानते होंगे हरा। वाई मीन्स येलो, मीन्स पीला। और यहाँ पे ओ मीन्स ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या होता है, नारंगी। और आर मीन्स रेड। रेड मीन्स होता है लाल। तो ये 7 रंग आपको सूर्य के श्वेत प्रकाश से प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर आपतित होता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विबग्योर शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इस तरह से विबग्योर पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पहले होगा
ये कलर सबसे नीचे होता है और जो सबसे अंत में होगा ये सबसे ऊपर होता है। तो आप वर्ण विक्षेपण की घटना को इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इमेज जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही है वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है कि 7 रंग सूर्य के प्रकाश से मिलकर बने हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या दिख रहा है, सूर्य का श्वेत प्रकाश पहले प्रिज्म पे आ रहा है और उससे 7 रंग तो मिल रहे हैं, लेकिन वही 7 रंग जब उसके बगल रखे उल्टे प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो फिर से हमको सूर्य का श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा ये आपको। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ये निष्कर्ष आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि जब उल्टे प्रिज्म पे 7 रंगों का प्रकाश आपतित हो रहा है तो फिर से आपको कौन सा प्रकाश मिल रहा है, श्वेत। तो ये डिक्लेयर कर दे रहा है कि 7 रंग से मिलकर सूर्य का प्रकाश बना है, न कि 7 रंग सूर्य के प्रकाश से आपको प्राप्त हो जाते हैं। ये तो प्रिज्म की घटना है जो 7 रंगों में उसको डिस्पर्स कर दे रही है, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट आप पढ़ रहे हैं, डिस्पर्स मतलब अलग अलग कर दे रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।